बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ अवेयर। जैसे कि आपको मालूम है कि हेल्थ अवेयर जो है वो एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इसमें हम जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि आप अपनी सेहत से मुतालिक जो भी सवालात हों वो हमसे लेकर के आएँ और हमसे पूछें। हमने इस प्रोग्राम में हम एक स्पेशलिस्ट को मंगाते हैं। आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए अपने स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलाया हुआ। आज हम बात करेंगे जहनी बीमारी एंजाइटी या डिप्रेशन के ऊपर। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। कहते हैं कि जी तकरीबन 4 to 6 पॉपुलेशन जो है 5 to 6% पॉपुलेशन जो है यूके के अंदर हम रहते हैं वो किस एंजाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रही होती है। और अक्सर अगर एंजाइटी या डिप्रेशन क्या है, इसकी क्या अलामात होती हैं, ये क्यों लोगों को होती है, इसके ऊपर बात करेंगे स्पेशलिस्ट से। आज हमने स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलीम अख्तर साहब। डॉक्टर सलीम अख्तर साहब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं इन NHS सेंट हेलर हॉस्पिटल के अंदर, और जनाब इन्होंने MRCP साइकियाट्री लंदन से की हुई है। इसके साथ साथ डिप्लोमा साइकोलॉजी मेडिसिन रॉयल कॉलेज ऑफ आयरलैंड से किया हुआ है। डॉक्टर साहब की ख़ास स्पेशलिटी है एडल्ट साइकियाट्री। डॉक्टर साहब आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे, ख़ास तौर से हम फोकस करेंगे अपनी एशियन कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि आप जो हैं वो जहनी मरीज़ के माहिर जहनी अमराज हैं। तो आपसे ये पूछेंगे कि सबसे पहले तो कि ये जहनी अमराज क्या होते हैं, कितनी किस्म की जहनी बीमारियाँ होती हैं और जिसको मेंटल इलनेस कहते हैं। ज़रा तो पहले तो इसके बारे में बताइएगा। जी ये जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही मेरे ख्याल में आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को चुना। तो ज़हनी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं जी, और हमारी एशियन पॉपुलेशन काफ़ी इससे सफ़र भी करती है। और लेकिन जो है ना मतलब लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इसको मतलब उनको पता नहीं होता कि व्हाट्स हैपनिंग। तो मतलब जो कॉमन जो हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनमें सब जानते हैं कि जैसे एंग्जाइटी है जो हमारा आज का टॉपिक भी है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो है ना एक उनमें से एक है बड़े वाला। और इसके अलावा डिप्रेशन इज़ क्वाइट कॉमन। फिर उसके अलावा एक और बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन भी होता है और कभी कभी मूड बहुत ऊपर चला जाता है, हाई हो जाता है। तो उसमें जो है ना उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। फिर इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया भी है जो काफ़ी सीरियस मेंटल इलनेस है। तो इसके अलावा जो है ना इसकी सब टाइप्स फिर बहुत हैं। डिमेंशियस भी होते हैं ओल्ड एज में। तो मतलब ये कॉमन है। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे जनरल एंजाइटी के ऊपर। मैं आपसे पूछूंगा जनरल एंजाइटी क्या होती है, इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आप बताइएगा कि जनरल एंजाइटी में क्या क्या बीमारियां शामिल होती हैं, उसके अलामात क्या होती हैं। जी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ना ये एक मतलब जैसे आप देखें कि हमारे आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जी बस मुझे ना परेशानी रहती है, टेंशन रहती है, मतलब हर वक्त दिल जो है ना धड़का लगा रहता है दिल को कि कुछ हो ना जाए। नर्वसनेस एक अंदर ना एक अनईजी बंदा रहता है। तो अब इसको आगे फिर जो है ना हम अपनी सहूलत के लिए, और उसका थोड़ा इलाज में भी फ़र्क है तो अपने व्यूअर्स के लिए, तो इसको हम डिवाइड करते हैं कि एक होती है एंग्जाइटी जो जनरली उसको कहते हैं हर सिचुएशन में ही बंदा जनरली ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नॉट ऑल द टाइम, बंदा थोड़ा सा ना अपटाइट ही रहता है, नर्वस रहता है। वो जो है ना उनको लगता है कि जी कोई खौफ, परेशानी, टेंशन, और जो है ना दूसरा, और वो रिलीव नहीं होती एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक ना। कुछ ऐसी बीमारियाँ जो है ना बंदे को एपिसोडिकली आती हैं, उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। कि जैसे थोड़ी देर के लिए वो एक जो है ना दिल धड़का, परेशानी सी हुई, हाथ पाँव कांपे, और जो है ना थोड़ा सा ऐसे बाज़ खात होता है कि मैदे के अंदर ऐसे लगता है कि नॉट सी बन गई है। जी। तो नोजिया सा फील करते हैं पेशेंट्स कुछ ना। तो ये होती है। और ज़हन जो है ना बिल्कुल उनको तेज़ उनको सांस आने लगता है, दिल बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, और वो एपिसोडिक होता है, आता है 1 घंटा आधा घंटा के लिए सिम्टम्स रहीं, उसके बाद ना रिलीव हो गई। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें मतलब बंदे को ना वहम लग जाता है, हम कहते हैं जी वहम हो गया बंदे। वो भी एक एंग्जाइटी की किस्म है। उसमें बंदे को ना बार बार ज़हन में ख्यालात आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। बंदा कुछ सोचता रहता है बार बार एक चीज़ के बारे में, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते लेकिन वो सोचते रहते हैं। नमाज पढ़ते हुए कुछ ख्यालात आते हैं, बाज़ परेशानी से ऐसे हो जाती है कि मेरे जहन में ख्याल ऐसा क्यों आ रहा है। तो हम उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो जस्ट थिंकिंग अबाउट इट उसको कहते हैं ऑब्सेशंस। और जब अगर कोई साथ साथ कुछ करना भी पड़े, कुछ लोगों को जो है ना वो गिलास को, कपड़ों को,
चीज़ों को घर में बड़ी तरतीब के साथ रखेंगे, कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने पड़ते हैं और कुछ लोगों को बार बार वो चेक करना पड़ता है कि उन्होंने दरवाजे को सही लॉक किया है कि नहीं किया। तो उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो भी एक किस्म है। फिर इसकी सोशल एंग्जाइटी भी एक किस्म है, जिसमें बंदे को सिचुएशनल एंग्जाइटी होती है, यानी कोई जाता है किसी से मिलना होता है, नए लोगों भी शादी ब्याह पे मिलना, कोई किसी को मेहमान घर, सोशल फोबियस एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर। तो उसमें जो है ना फोबियस में बंदे को किसी को स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, यानी एनिमल फोबिया हो गया, स्पाइडर का हो गया, हाइट्स का हो गया, फ्लाइट्स का, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को मिलने में फोबिया होता है, उनको बड़ा अनईजी फील करते हैं और दे सफ़र फ्रॉम लॉट ऑफ एंग्जाइटी, किसी को एंटिसिपेशन में कि आज मुझे किसी से मिलना है, तो उनमें ये प्रॉब्लम, तो ये कॉमन है। मतलब ये 4-5 चीज़ें, जनरलाइज एंग्जाइटी होगी, एग्रोफोबिया एक है जिसमें बंदे को लगता है कि वो ना सिचुएशन में ट्रैप हो गया। अगेन जैसे कुछ लोग लिफ्ट में नहीं जा पाते, स्पेस में नहीं जा पाते, खौफ चढ़ता है उनको, अचानक से पैनिक होने लगते हैं। हाँ जी, ऐसा लगता है कि उनको खौफ होता है कि जो है ना वो इस सिचुएशन में फंस जाएंगे और वहाँ से निकल नहीं सकेंगे। उनको शॉपिंग करने में प्रॉब्लम, उनको लिफ्ट्स में जाने में प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया बसेस में, जिस चीज़ में उनका इजी एस्केप वो उनको ऐसा लगे कि हमारा मुमकिन नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एग्रोफोबियस। और पैनिक और फोबियस और फिर दूसरा एंग्जाइटी इटसेल्फ, ये ना सब ये आम तौर पे सिम्टम्स जो है ना एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। और फिर बाज़ बंदों को डिप्रेशन भी हो जाता है इसके साथ, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऑफ्टन गोज हैंड इन हैंड टुगेदर। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि हमारा प्रोग्राम इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, हमारी टेलीफोन की लाइनें अब खुल चुकी हैं। जहनी बीमारी से मुतालिक कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा है, हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सलीम साहब मौजूद हैं। आपके सवालों का जवाब फौरी तौर पे ज़रूर हम इनसे लेंगे। आपके घर के अंदर आपकी जहनी बीमारियां बेशुमार आजकल कॉमन हैं। आजकल तो कहते हैं जी जिस तरह के आम दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ वगैरह कॉमन होती जा रही, जहनी बीमारियाँ भी इस तरह बेशुमार कॉमन हैं। और हम ये दिन के रोज़ाना की हस्ब मामूल की ज़िंदगी के अंदर बेशुमार आपको जहनी परेशानियाँ उलझने रहती ही हैं, इंसान ज़िंदगी का मामूल है। तो इसमें जो है घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए ख़ास तौर से आज हमने ये प्रोग्राम चूज़ किया है कि आपको अवेयरनेस करें कि इन जहनी परेशानियों से आप कैसे निजात हासिल करें, कहाँ से आप इनके लिए हेल्प करें। और अगर आपके ख़ानदान में या आपकी वालदा को, किसी बहन को, किसी फैमिली के मेंबर को या अजीज़ अकारिब में किसी को इस तरह के सिम्पटम्स हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जनरल एंजाइटी की बेशुमार किस्में होती हैं, जिसकी सब टाइप्स उन्होंने बताएं कि जी वहम का इलाज होता है, सबसे कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है, इसमें डिप्रेशन भी होता है, बाज़ औक़ात एंजाइटी डिप्रेशन दोनों साथ चल रही होती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बाइपोलर भी एक टाइप की डिजीज़ होती है, जिसमें अक्सर लोग कभी मूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी फिर दूसरी टाइप पे मूड अचानक से लो हो जाता है, लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो नॉर्मली तो कहते हैं जी खौफ का जहन में होना, मामूली किसी चीज़ के लिए परेशान होना, ये इंसानी नेचर, जहनिया फितरत का अमल है, फितरती अमल है। लेकिन ये जब फितरती अमल एंजाइटी या परेशान होना इस हद तक बढ़ जाए कि आपकी जो है ज़िंदगी मामूल जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाए, आप ज़िंदगी के मामूल की जो रोज़ाना चीज़ें करते हैं वो ना कर पाएँ, आप इस कंसंट्रेशन आपकी ख़राब हो जाए, आप रोज़ाना के अपने जॉब को जो टास्क हैं उनको मुकम्मल ना कर पाएँ, तो ये वो सूरत हाल होती है जहाँ पर ज़रूर आपको जो है वो हेल्प करने की मदद की ज़रूरत होती है। बेशुमार कामन है, ख़ास तौर से हमारी एशियन कम्युनिटी के अंदर एक स्टिग्मा है कि अगर किसी को कह दिया जाए कि आपको जहनी बीमारी है तो आप जो है वो उसको, मेरे पास भी डॉक्टर साहब बेशुमार पेशेंट है, मैंने देखा है अक्सर। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा एंजाइटी पे उस पर तफसील से बात करें, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि हम चाहते हैं आज के प्रोग्राम में कि ख़ास तौर से फोकस करें अपनी एशियन कम्युनिटी के ऊपर जी। तो डॉक्टर साहब मेरे पास भी जो है बेशुमार एशियन पाकिस्तानी पेशेंट हैं, ख़वातीन ख़ास तौर से मैंने देखी हैं जो 35 से ऊपर की हैं, आती हैं डिफरेंट सिम्टम्स के साथ के पेन और नेक्स और ये वो, और जब आप असेस करते हैं तो आपको फील भी होता है कि इनमें कोई एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो इसकी अवेयरनेस के ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये स्टिग्मा क्यों है और आखिर इसके लिए क्या जो है वो कैसे इसको निजात देने का? हाँ जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा कि जनरल प्रैक्टिस में भी और हमारे पास भी बहुत लोगों में एक ना रिलक्टेंस पाई जाती है टूवर्ड्स, मतलब है कि ना, पहले तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि एक्सेप्टेंस नहीं है जी, कि कोई बंदा समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये इसको समझा जाता है कि ज़हनी कमज़ोरी है जी। अगर हम स्पेशली इन मेल पॉपुलेशन वो ये सोचते हैं कि अगर एक्सेप्ट कर लिया कि एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। तो और दूसरा जो है ये ना कि मतलब अवेयरनेस भी नहीं है। आई थिंक कि ना हमारे ये होता है कि अक्सर जो एंग्जाइटी का मतलब हमारा टॉपिक भी है,
सिम्टम्स ऐसी होती हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे फिजिकली देयर इज समथिंग रॉन्ग जी। मतलब पेशेंट आएगा आपके पास, जस्ट फॉर व्यूअर्स, तो ऐसा होता है कि जो है ना मतलब मरीज़ को बाज़ का हेडेक होता है, उसको बहुत टेंशन होती है और वो हेडेक के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज के लिए, या घर में ही बार बार पैरासीटामोल वगैरह ले रहे हैं या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, कोई हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं। तो एक जो है ना मतलब हेडेक हो जाना भी एक उसकी प्रेजेंटेशन है। बाज़ का जैसे आपने फरमाया कि जनरल एक्स एंड पेन्स हो जाते हैं, और दूसरा बाज़ का ऐसे होता है कि दिल बहुत तेज़ से धड़कता है, बंदे को लगता है मुझे दिल की कोई बीमारी है जी। तो उनको ऐसे नहीं लगता। डिप्रेशन में आपको फटीग हो जाती है, आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, आप जो है ना मतलब आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, बंदा समझता है कि मुझे कुछ समथिंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग फिजिकली, तो फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं लोग ना। तो इस तरह जो है ना इसके साथ और हमने देखा है अक्सर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो एक्सट्रीम पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर, तो उसमें लोग जो है ना उनमें देखते हैं कुछ बाज़ मरीज़ कोई डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से उनको होता है कि अगर हम ये कहेंगे तो हमें उस तरह लेबल ना कर दिया जाए कि ये सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। तो यानी वजह स्टिग्मा की, इट्स वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, इज़ नॉट इन ओनली एशियन पॉपुलेशन, वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा है स्टिग्मा टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। लेकिन ऐसे जैसे आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया है, जैसे इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट इट और टॉकिंग अबाउट इट, और मेरे ख्याल में जैसे आपने फरमाया कि बेशुमार हमारे लोग आते हैं जो प्रेजेंट करते हैं जिनको प्रॉब्लम है, बट दे आर नॉट एबल टू आइदर सी इट बिकॉज देयर इज़ नो अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो उसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें ये मसला है। तो जो है ना दूसरा लोग जो है ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते रहते हैं। एक और प्रेजेंटेशन मज़ेदार मैं आपको बताऊं कि लोग बाज़ का तो होता है उनको कि ऐसा लगता है कि उनको कोई सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम है, वो जो है ना वो डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे जी मुझे दिल का मसला है, मेरी इन्वेस्टिगेशन करें। आप दिल के इन्वेस्टिगेशन कीजिए उनकी, जब आप करेंगे तो दैट विल बी नॉर्मल, ECG एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, और फिर जो है ना आप उनको कहेंगे कि कुछ नहीं है तो उनको यकीन नहीं आता, फिर दे विल आस्क यू फॉर समथिंग एल्स। तो सोमेटाइजेशन, हाइपोकॉन्ड्राइसिस इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो इस तरह भी बाज़ औक़ात ये प्रेजेंट करती है चीज़ ना। तो आई थिंक ना स्टिग्मा इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और उसको एड्रेस करने का एक ही है कि टू टॉक अबाउट इट। अब मुझे घर में, मैं पाकिस्तान भी जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से मुलाकात होती है, मुझे कोई हाउस होल्ड ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें किसी बंदे को मेंटल हेल्थ इशू ना हो। घर में अगर आपकी 8-10 लोगों की फैमिली है तो उसमें 1 या 2 बंदे को, हर किसी को, हर घर में कोई ना कोई मसला है। तो लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते, उसको एड्रेस नहीं कर पाते, और दे सफरिंग एज अ रिजल्ट। मतलब ये है कि इसका फिर आपकी फैमिली लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है, आपके काम पे, आपका सोशल इंटरेक्शन बच्चों के साथ, मियाँ बीवी का, एवरीथिंग गेट्स इफेक्टेड। तो मतलब की तो यही है कि उसको अगर आपको ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे मशवरा करें कि दिस व्हाट्स हैपनिंग, और इंशाल्लाह होपफुली दिल बी एबल टू टेल। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जहनी बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर, हमारी टेलीफोन लाइनें जो हैं खुली हुई हैं, ज़रूर टेलीफोन कीजिए। शर्माने की कोई भी इसमें बात नहीं है। हम ये प्रोग्राम मेनली हमारा मकसद ही यही है कि आपकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए इससे मुतालिक बात की जाए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रिकग्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो जहनी बीमारी, बेशुमार मिलियंस लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर आ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सिस्टर, कहाँ से बोल रही हैं? मैं ना रोजीना मेरा नाम है, वाटफोर्ड से बोल रही हूँ मैं। जी रोजीना, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही, सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। मुझे भी ना वो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 22 साल से ना मैं मेडिसिन खा रही हूँ जी। तो वो है ना डिप्रेशन का भी काफी अच्छा मुझे रहा है। तो ये इस वीक ना काफी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो ऐसे सार को चक्कर आते हैं, तो लेफ्ट बाजू भी हैवी होता है, तो आंखों से ऐसे जैसे अंधेरा और ना हैवी हो जाती हैं। तो अभी भी ना मुझे ऐसे जैसे सर में आवाज नहीं आती ऐसे शां करने की, तो ऐसे अजीब सी ना मेरी फीलिंग हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी देखा, अभी मैंने तो मैंने कहा मैं अभी बात करके ना, तो मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या कराऊं। रोजीना, आपकी उम्र कितनी है, और आप जो है वो ख़ास तौर से जैसे आप कह रही थी कि डिप्रेशन आपको है, तो डॉक्टर साहब की चूँकि स्पेशलिटी ये जहनी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, तो डिप्रेशन से मुतालिक आप कुछ पूछना चाह रही हैं?
वो भी बता देना। तो ये दूसरा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी है ना मुझे। अच्छा ठीक तो है। वो काफी इस वीक हाई हुआ है। तो डिप्रेशन काफी पहले रहा है, पहले से थोड़ा अब कम है। तो ये मैं पढ़ने की कुरान पाक और ये दुआएं वगैरह पढ़ती हूँ, तो वो फिर अब काफी बेहतर है पहले से ना डिप्रेशन। तो ये ब्लड प्रेशर काफी हाई हुआ है, तो सर को भी तकलीफ, आंखों को, लेफ्ट बाजू हैवी हो जाता है, दर्द होती है। शुक्रिया बहुत तो बहुत रोजीना आपकी कॉल का। तो फिर प्लीज मुझे ना बताएं, दोनों चीजों का बताएं। आप कोई दवा खा रही हैं डिप्रेशन के लिए? ओके जी, मैंने सवाल सुना है। तो वो बता रही हैं कि उनको दूसरा हाई ब्लड प्रेशर है और साथ उनके कुछ उनको ना मतलब डिप्रेशन भी है। तो अगेन फॉर व्यूअर्स, और उम्मीद है कि बहन को भी इससे मदद मिलेगी। तो ये है कि जब डिप्रेशन होता है तो आपको जो कॉमन सिम्टम्स होती हैं, पता नहीं उनको हैं कि नहीं, लेकिन कॉमन सिम्टम्स ये होती हैं कि आपका दिल नहीं लगता, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते, आप हर वक्त बस जो है ना मतलब ज़हन ये होता है कि बैठा रहे बंदा, कुछ ना करे, किसी काम में दिल नहीं लगता, कंसंट्रेशन बड़ी पुअर हो जाती है, रात को नींद सही नहीं आती, भूख नहीं लगती, वेट भी कम हो जाता है, तो बंदा थका थका सब महसूस करता है और परेशानी हो जाती है फ्यूचर के लिए, और इस तरह जो है ना काफ़ी परेशानी। अच्छा, अब इनको शायद इसके साथ में भी एंग्जाइटी सिम्टम्स भी हों, क्योंकि डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ऑफ्टन जो इकट्ठे ही होते हैं। तो उसमें एंग्जाइटी की भी सिम्टम्स इसी तरह जैसे हाथ में या सर में दर्द का हो जाना, या फिर इस तरह जो है ना मतलब शाई शाई की आवाज़ आना, या इस तरह जो है ना पैनिक हो जाना किसी सिचुएशन में। तो दो बहुत आते हैं, मतली होती है, पतली, हाँ जी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एंग्जाइटी की, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल यही है कि ये मतलब ऐसे दर्द भी बाज़ का होते हैं जिस्म में, सर में दर्द हो गया, आँखों में हो गया, हाथ में हो गया। बाज़ का ये होता है कि बंदे को जो है ना ऐसे बस दिल में धड़का सा लगा रहता है कि कुछ होने वाला है। तो अब ये है कि अगर इनको दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये है कि इनको अगर एंग्जाइटी की ये सिम्टम्स हैं जो आप हमने जब अभी डिस्कस किए हैं, अगर इनको कोई ऐसी सिम्टम्स हैं या डिप्रेशन के हैं या दोनों का कम्बिनेशन है, तो उसके लिए ये मुझे इनसे सवाल नहीं पूछ सके हम कि ये मेडिसिन ले रही हैं कि नहीं ले रही, और मेडिसिन ले रही हैं तो क्या कितनी ले रही हैं और कौन सी ले रही हैं। दूसरा ये है कि फिर ये भी देखना है कि क्या ये दूसरा ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन ले रही हैं कि नहीं ले रही ना। तो ब्लड प्रेशर को ऑन इट्स ओन जो है ना उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन बाज़ का जो एंग्जाइटी भी हाई ब्लड प्रेशर की एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि अगर ये जैसे कह रही हैं कि ये नमाज वगैरह में और दुआओं के साथ, और जो है ना इसके अलावा और भी लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, जैसे मतलब ये वॉक के लिए चले जाएं, या थोड़ी जो है ना मतलब वॉक के लिए ग्रेडेड एक्सरसाइज थोड़ा सा हम कहते हैं वो बात करना, चले जाना, किसी के साथ शेयर करना अपने मसले को। इफ़ ही मतलब कुछ मसला है घर में, कोई परेशानी, अपने आप को थोड़ा मसरूफ़ रखना, प्रीऑक्युपाइड रखना, और जो है ना अगर ये सब कुछ करें और मेडिसिन लें। मेरे ख्याल में मैं इनको ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं हो सकी, कि ये अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और जो है ना होपफुली इनको अगर मेडिसिन नहीं ले रही तो अगर मेडिसिन लेंगी ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए, तो दैट विल हेल्प। रोजीना बहन, आपको डॉक्टर साहब का ने जवाब दे दिया होगा। ख़ास तौर से मैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सा कह दूंगा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करिए, अपने जीपी से रब्ता कीजिए। उसमें हो सकता है कि कुछ दवाओं की तब्दीली उनको करना हो, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर हमने प्रोग्राम किया था। बहुत ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक होने का, आपको फालिज होने का डर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि आपको, जैसे कि आपके हाथों पैरों में दर्द रहता है और घबराहट रहती है, तो हो सकता है एंजाइटी भी हो आपको डिप्रेशन की, तो आपने बताया था कि रहता है आपको। तो इंशाल्लाह अब हमारे डॉक्टर साहब एक वक्फे का छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है। अच्छा, एक और कॉलर आ चुके हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप लाइव हैं सर, आप नाम बताइए, सवाल कीजिए। मेरा नाम इरफान है, मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डिप्रेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सवाल कीजिए, सुन रहे हैं आपकी बात। मैं डिप्रेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे तकरीबन हो गया है 9 मंथ हो गया डिप्रेशन में। जी जी। तो उससे सर का दर्द नहीं जाता, नींद नहीं आती। अच्छा। तो उसके लिए कोई
दवाई। अच्छा इरफान साहब, सॉरी क्या मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? जी जी सवाल कीजिए। इरफान साहब, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं अपने उसके लिए, डिप्रेशन के लिए? जी मेडिसिन ले रहा हूँ। मतलब आप बताना पसंद करेंगे नाम उसका, या आपको याद है? मेडिसिन अभी तो मेरे पास नहीं होगी। अच्छा चलें कोई बात नहीं, अगर आप ले रहा हूँ, डॉक्टर से ले रहा हूँ। जी मेडिसिन ले रहे हैं फॉर द लास्ट 9 months हैं? हेलो जी। अच्छा 9 महीनों से आप मेडिसिन खा रहे हैं? 9 महीने से खा रहा हूँ मेडिसिन। अच्छा, तो अभी आपको बाकी आपका डिप्रेशन कोई फ़ायदा हुआ है आपको उस मेडिसिन से? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो मेडिसिन खाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें होती हैं। अच्छा, और क्या होता है आपको मेडिसिन खाने से? जब मेडिसिन खाता हूँ मेरा पेट ख़राब हो जाता है, उल्टी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है। और आप अपनी डिप्रेशन की थोड़ी सी बताना पसंद करेंगे, मतलब सिम्टम्स कौन सी हैं? सर में दर्द आपने बताया, और क्या होता है? सर में दर्द होता है, जिस तरह किसी चीज़ में बांधा नहीं हो, ना बाहर जा सकता हूँ, ना कोई शॉपिंग कर सकता हूँ। अच्छा, ना चल सकता हूँ। ठीक है। और परेशानी भी होती है साथ इसके, या डिप्रेशन ही सिर्फ? नहीं, परेशानी नहीं है, ठीक हूँ। अच्छा चले, बिल्कुल नहीं आती। नींद नहीं आती आपको, ठीक है। और मेडिसिन का आपको नाम याद नहीं है? मेडिसिन का भी मुझे नाम नहीं याद, खा रहा हूँ, ले रहा हूँ। चलें ठीक है, आपका जवाब देते हैं, ठीक है आप फ़ोन रखिए। इरफान साहब आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम जो है वो फ़ौरन ही एक छोटा सा वक्फे का, डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं जहनी बीमारी है, डिप्रेशन। वक्फे के बाद हम बात करेंगे ख़ास तौर से डिप्रेशन के ऊपर। इरफान साहब आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब से आपका जो सवाल का भी जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया।